फिर रेशमा रेशम इंट्रो देते रोलिंग इंट्रो देते क्या है आज? ट्यूसडे को होता है मेरा फास्ट। वाह वाह ट्यूसडे को होता है मेरा फास्ट, शुरू करो पॉडकास्ट। I think that sets up the exact value that you're gonna get out of this podcast, which is nothing apart from just हम बकवास मारेंगे. But it could be nice. It could be a nice hangout sesh. बेसिकली जो वैल्यू बेटर वॉच कौशल देख के मिलती है Same. कभी कभी बस दोस्तों के साथ फुद्दू बातें करके जो माहौल बनता है वो डीप बातों में कहाँ. बिल्कुल सही बात। हमने भी डीप बातें बहुत कर ली अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में, तो इसलिए Much इन्होंने needed. अब हमें बुलाया है ताकि ये माहौल थोड़ा वेवी हो पाए। यहाँ से थोड़ा वेवी हो जाएगा माहौल। और भाई क्या चल रहा है? क्या किया आज तुमने? घर में ही तो था तेरे साथ। Just asking about your day, little ho. आज यार आज तो मैंने स्ट्रेस दिया है लोगों को। अपनी आज वाली प्रॉब्लम समझा दे क्या हुआ Please तूने say क्या more. सॉल्व किया? क्रेजी प्रॉब्लम है जो आज तेरे साथ हुई है, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग क्या हो गया आज? इसके साथ बहुत क्रेजी हुई है आज. क्या बात कर रहे हो भाई? तेरे को पता है? पॉडकास्ट फ्रॉम वेस्ट दिल्ली। हाँ बता. क्या बताऊं? प्रॉब्लम मिली बात? यार प्रॉब्लम ऐसे हो गई थी कि देखो जिथे मैं एक दो ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ गया। फिर हो गई कमिटमेंट इशू भाई ने. लाइफ में ऐसा कभी कभी होता है कि यार कमिटमेंट पॉडकास्ट ना वो देख के नहीं करते, पॉडकास्ट आपस में लोग करते नहीं, होते हैं. मैं लोगों से बात ऑडिशन दे रहा है। मतलब तू कंटेंट क्रिएटर है. अभी तक हमको किसी गेस्ट को नहीं बोलना पड़ा ये कि कैमरे में देख के बात. पहली बार हम बोल रहे हैं 14वें एपिसोड में. तुमसे तो रोज ही करता हूँ, आज उधर करूंगा। भाई तेरा बड़ा कैमरा मिला है आज सारा ही। भाई देखो जो रील्स में वायरलिटी मिलती है वो anyway, तो हाँ यार इट वाज ऑल माय मिस्टेक, आई एक्सेप्ट, मूविंग ऑन। गोविंद ने करना औजला का प्लान बनाया हुआ था विद अ स्पेशल समवन. सलोनी था और ये ना मेरी और गोविंद की प्रॉब्लम है कि हम दोनों के दिमाग में नहीं डेट्स वैसे रजिस्टर ही नहीं होती है नॉर्मल पर्सन की तरह. जैसा कि तूने मुझे बोला 29th को खेलने चलते हैं, मैं कहूँगा ठीक है ब्रो डन. और जतिन ने मेरे को बोला भाई 29th को शादी पे जाना है, मैं इसको भी बोलूंगा ठीक है भाई डन. एक्साइटमेंट। एंड मैं बस 29th को ये दोनों में से कुछ नहीं कर सकता बिकॉज इसकी बहुत बड़ी कोई मीटिंग है। वो लिस्ट प्रायोरिटी पे है। काफी तंगी है जिंदगी में, तंगी तो है. तो मैंने तो फिगर आउट कर लिया इसके साथ कैसे काम करना है। जैसे अगर 29 को सच में कुछ है तो मैंने आज पूछा हाँ का मतलब हाँ नहीं है, दैट्स स्टेप 1 ऑफ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन अप्रूवल। इसको रोज बोलना है कि भाई 29 को चल रहे हैं ना, अगले दिन 29 को चल रहे हैं, इतना भी नहीं चल रहे हैं ना, फिर एक दिन बोलेगा ओ नहीं। अगर ये नहीं बोलेगा तो इसके आसपास वाले लोग बोलेंगे नहीं उस दिन तो मेरे साथ जा रहा है कहीं। तो यही चीज सेम चीज आज गोविंद ने करी. इसने प्लान बना लिया किसी और देश में जाने का, बुकिंग्स भी होनी स्टार्ट हो गई हैं. यार और ना आज बहुत जल्दी बुकिंग्स हो भी गई। मैं बहुत सरप्राइज था हमारे सिस्टम पे आज जो इंडिया में हमने पुल ऑफ करा 1 घंटे में जो हमने बुकिंग्स करवाई हैं वो बहुत ही अंडररेटेड थिंग हुई आज। बताया अभी भी नहीं बता रहा बात पूरी। इससे भी बात निकलवानी पड़ती है, जैसे इसको बार बार पूछना पड़ता है ना विष्णु, कौन से बात निकलवानी पड़ती है। भाई कल क्या क्रेजी चीज हुई वैसे, जो हम आज सुबह उठ के गए हैं 6 बजे, वो वाली कहानी बताएगा भाई क्या क्रेजी चीज हुई है भाई. ये तो यार वो चाय पीनी चाहिए थी इसके साथ में ना, चाय टाइम सेशन होना चाहिए था. जाओ भाई चाय टैलेंट ऐसा है बहुत, मैंने रील भी भेजी थी तुम सबको कि एक बार टैलेंट दिखा गया रेगुलर ड्यूटी लग गई। हमारे घर में चाय सिर्फ रेशम के हाथ की पी जाती है वरना पी नहीं जाती. चाय कर सकते हैं हम ऑर्डर, इट कैन कम मिड एपिसोड 15 मिनट्स दिखाता है चाय उस पे। ऑर्डर। चायोस इफ यू आर लिसनिंग काइंडली चिचिंग। अच्छा हाँ क्या बताएगा, क्या स्टोरी हमारी हुई आज सुबह. मेरा स्टोरी ये हुई, मुस्कान मेरी गर्लफ्रेंड जहाँ पे वो रहती है उसके ऊपर वाले फ्लोर पे बॉयज रहते हैं
दानव दानव रहते हैं, राक्षस रहते हैं। वो जो जिस राक्षस का खौफ हर गुड़गांव के लैंड ओनर में है, लैंड लॉर्ड में होता है कि मतलब नहाते नहीं धोते नहीं दारू, वैसे वाले लौंडे रहते हैं ऊपर। हाँ तो भाई वो उसका यूजुअली ना रेगुलर ही ऐसे चलता है कि वो पूरी रात उसकी नाइट जॉब वगैरह है जो भी है, और पूरी रात आता है, काम से आता है और फिर गाने बजाता है, ऊंची ऊंची पार्टी वगैरह करता है, मतलब रेगुलर है उसका ये। तो कल उसका बर्थडे होगा या कुछ भी होगा सीन, तो भाई गाने चल रहे हैं और बर्थडे था उसका। हाँ मतलब मेरे को, मैंने ना जो बाद में बताना था पहले बता दी। कमिंग बैक। तो मेरे को, मैं सोया हूँ रात को और ऋषभ ने पहले भी गया है उसकी आवाज बूझ कम करवाने, बता मेरे को। और ऊपर गया आवाज कम कराने, कहता बाहर निकला मुंह लिबड़ा हुआ। मैं कहा मुंह किसी से लिबड़ा हुआ? वही उल्टी अल्टी। सही में भाई सही में वो जानवर रहते हैं भाई ऊपर, उधर क्रेजी सीन है। तभी तो मेरे को जब कॉल आया रात को 4 बजे कॉल आया मेरे को, मुस्कान का सुबह 4 बजे आया। मैं देखा, मैं कहा इतनी सुबह कॉल आया, मैं तो घबरा गया शुरू में। मैं कहा क्या हो गया? तो उसने, वो भी पैनिक करी हुई थी कि यार ये ऊपर मतलब ऐसे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, और मुस्कान ने ऐसे बोला था कि कोई आ रहा था उसके फ्लोर से ऊपर जा रहा था, मुस्कान ने बोला थोड़ी सी धीरे करवा दो वॉल्यूम। तो वो बंदा ऊपर गया वॉल्यूम धीरे करवाने, और वो बंदे ऊपर से आवाजें मार रहे, कौन बोल रहा है धीरे करने को, मेरे को बता कौन बोल रहा है धीरे करने को। अब यार मुस्कान अकेली रहती है वहां पे, वो परेशान हो गए बीइंग अ गर्ल लिविंग अलोन, और उसको होगा कि सब चिक्के मारी आ रहा भाई, ये करी आ रहा वो करी आ रहा है। तो वही वाली बात उसने मेरे को बताई, फिर मैं भी घबरा गया क्योंकि मेरे को पता था वो कैसा सा बंदा है यूजुअली। फिर बाय चांस मैंने भी कॉल उठा लिया 4 बजे, नहीं तो वेरी अनलाइकली कि ऋषभ मैंने को तो भाई पूछो मर्जी तो उठता ही नहीं है बंदा। ऋषभ को जब तक सुबह परांठे की खुशबू ना आए और बैठा रहा हूँ। तब तक नहीं उठता ऋषभ। मेरी कह रहा जब तक सुबह पराठे की खुशबू ना आए। मेरी नींद वाली स्टोरी तो बता सकता है, वो मिरर वाली। हाँ भाई वो बहुत ही, एक बार हम थे तो पता ही है, आई थिंक ऑर्किड में मैं और ऋषभ सो रहे थे, ऋषभ मारता पूरे खराटे हुए, मेरे को नींद ही नहीं आ रही। 1-2 बार मैंने कहा क्योंकि ना थोड़ा धक्का मारते सोते तो बंदा उठ सा जाता है। मैं 2 धक्के मारे, उठा नहीं। मैं कहा ठीक है भाई। बाहर एकदम से बिजली कड़की बहुत तेज, मेरी फट गई। मैं सीधा खड़ा हो गया, मैंने ऐसे देखा सो रहा है, मैं कहा ठीक है आगे सो जा। फिर मैं आंखें बंद करी, सोने लगा। ठीक है, फिर एक और बार एकदम हवा आई और हमारे कमरे में ना एक शीशा पड़ा हुआ था, और वो शीशा गिर गया। बड़ा शीशा, बड़ा बिग मिरर, वो बिग मिरर गिरा, और उसकी आवाज जैसे प्रॉपर कच आवाज आती है, कच आवाज आई। भाई बंदा हिला नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं चला। मैंने उसके बाद शीशा हटाया, उठाया, साफ करा कि कोड लगे ना, सब कुछ करा, आवाज निकाली, लाइट ऑन करी, सब कुछ करा, ले रहा है बंदा उठा ही नहीं। भाजी की मिक्स कीता सी उसने। भाजी की मिक्स करते हो फीम। Me sleeping like a baby after writing 3 branded scripts and editing 2 reels, which have got 1 million views. बट ये देखो गाइस, ग्रीन फॉरेस्ट है, बंदी का फोन एक रिंग में उठा लिया इसने। ग्रीन फॉरेस्ट है, कांच टूट रहा है, उठ नहीं रहा लाइट से, और बंदी का Time bro. अच्छा फिर हाँ, फिर उसके बाद यार फिर मैंने कैब बुक करी, फिर फटाफट फिर कैब बुक करके मैं फटाफट गया नीचे, और फिर मेरे को मुस्कान ने बताया हुआ था कि बंदे ज्यादा हैं, मतलब 7-8 बंदों की आवाज आ रही है। फिर जब मैं नीचे पहुंचा, मैंने कहा यार मैं अकेला जा रहा हूँ, वो 7-8 है। फिर मैं जितनी देर नीचे गया था उतनी तेजी ऊपर आया। मैं कहा भाई अब मैं से किसी एक को लेके जाता हूँ, कोई तो साथ में जाना चाहिए। फिर मैं विष्णु के रूम में सबसे पहले गया, और ये बाई चांस उठा हुआ था, सुबह 4 बजे उठा हुआ। नींद ही नहीं आई पूरी रात। मतलब सोने पर्पस था। हाँ, मतलब ये सोने की तैयारी कर ही रहा था, इतने में आया। फिर इसको मैं लेके गया साथ में, फिर पहुंच गए वहां पे। मैं एक्साइटेड जा रहा हूँ कि भाई जितनी जुजुत्सु सीखी है फाइनली काम आएगी। ये आराम से बैठा हुआ ऐसे कह रहा डीप ब्रीदिंग कर। विष्णु टू एवरीवन, एनी प्रॉब्लम एट ऑल। मैं कहा भाई ब्रीदिंग कर यार, क्योंकि नहीं मैंने ऋषभ को कभी नहीं देखा वो इतना फटी हुई यार। ऋषभ जेन्युइनली डरा हुआ था, एंड ऑब्वियसली बिकॉज उसकी बंदी 7 ड्रंक लॉन्डो के अराउंड थी, तो मेक सेंस। मैं तो चिल जा रहा हूँ ऐसे अल्फा चैट मोड में, अरे मैं तो अपने पंचे सोच रहा हूँ 1 2 1। बात भी कर रहा रास्ते में, कुछ जुजुत्सु की बात भी कर दी इसने, पता नहीं। मैं जोक्स मार रहा था। मुस्कान फोन पे थी, मैं जोक्स मार रहा हूँ उसको। मुस्कान कोई बात नहीं, मेरा जुजुत्सु काम आएगा, कोई बात नहीं मुस्कान, अभी मैकडॉनल्ड्स खाने जाएंगे।
और वहां पहुंचे चले गए। हाँ इसको उठाया, ये इसने आवाज नहीं दी, हम चले गए। जतिन एक बार, अब बंदे को 2 मिनट लगते हैं ना सुबह कि क्या हुआ, मेरे को ऐसे लगे, मैं बाहर खोला, कोई नहीं। मैं 2 मिनट कंफ्यूज कि मैंने मतलब सपने में आया है कुछ, किसी ने कुछ बोला, क्या हुआ कुछ। फिर मैं जिसका दरवाजा देखा खुला हुआ, कोई नहीं, कहा ओके। फिर मैं विष्णु के रूम में गया, दरवाजा ऑन, लाइट ऑन, खुला, कोई नहीं। मैंने दोनों के बाथरूम चेक कर लिया, कोई भी नहीं। फिर मैंने इसको फोन किया, तब जाके मेरे को पता चला कि तब भी जब मैंने इसको फोन किया ना, मैंने इसको ऐसे किया, मैं कहा भाई क्या हो गया, तूने मेरे को फोन किया था? कह रहा कोई इमरजेंसी हो गई थी। मैं कहा बता दे। कह रहा आराम से बताऊंगा। अरे बता दे यार, सुबह 4 बजे उठा के गया तू मुझे, कह रहा बताऊंगा बाद में। पहले से और ये ना करते भी ऐसे शुरू कर देता, थोड़ा सा बताता बाकी बाद में बताता हूं। मैं क्या मतलब ये हुआ है, चल बाकी आगे बताता हूँ। यार मेरे को ऐसा होता है कि अभी थकान होने का भी ताता हूँ, टाइम होना चाहिए ना बात करने का। तो ठीक है, हाँ सही बात है, 4 बजे थोड़ा बताऊंगा। मैं वेट करूं, आएगा विष्णु बताएगा। चलिए वहां पे पहुंचे, सब कुछ ठीक था। वो वहाँ That was a relief. 4 लौंडे 5 लौंडे खड़े हुए थे बाहर, नीचे सुट्टा सुट्टा मार रहे थे। उनके लिटरली ऐसे धुआं है, उस धुएं के बीच में से मैं और ऋषभ घुस रहे हैं और मैं तो ऐसे गया हूँ अंकल की तरह, लाइक फिल्थ ग्रॉस फिल्थ। सुबह सुबह 5 साढ़े 5 5 बजे 5 बजे होंगे। पर भाई ऐसे लोगों की वजह से ना बैचलर्स एज अ टर्म ही इतना बर्बाद हो गया ना भाई। इतना बर्बाद, तुमको घर नहीं मिल रहा। मिल रहा है यार, ये सोच के बैचलर में लगता है बैचलर्स में भी ना ऐसे कैटेगरीज होनी चाहिए कि इंटरव्यू एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए भाई कि तुम क्लास सी बैचलर हो, तुम क्लास बी बैचलर हो, या तुम ए क्लास बैचलर हो। क्लासिफिकेशन ऑफ बैचलर फॉर रेंट फालतू में यार। अब देख, अब ऑब्वियसली अगर मेरा घर है और मेरे को पता है कि ऐसे बैचलर्स हैं ऐसे, तो मैं कभी किसी बैचलर को घर नहीं दूंगा। नहीं हो गया हाँ। ऐसे नहीं, अरे कान जैसे वैसे। बताए हैं। पर उसकी वजह से हमारे जिनका मतलब है, मतलब ही कि ये 10 बजे चिड़चिड़े होने लग जाते हैं, नींद ना मिले तो, और मतलब चाय ही पीनी है। हम फैमिली से ज्यादा फैमिली की तरह रहते हैं, फैमिली वाले इससे ज्यादा दारू पी लेते हैं। सही में यार, कैसे हो सकता है यार? हमें ऐसी बर्बाद हो रखे हैं बेचारे। certification of bachelors is probably one of the greatest startup ideas ever. नेक्स्ट सेंसस में ये चाहिए भाई। सही में। लाइक रेफरेंस लेटर होना चाहिए भाई पुराने लैंडलॉर्ड से कि आई रेफर दिस बैचलर for class A category now. He has been class C for a while. But there was a radical Last change 6 months. ever He's since got a girlfriend. he started dating. He can be upgraded to class B now. अभी तो तुमको बहुत रेंटल ट्रॉमा भी है, हमको सबको रेंटल ट्रॉमा है। हम रेंट पे ढूंढ के घर, भाई दिमाग खराब हो गया यार। वैसे हमारे ना वो भी बहुत है मैंडेट्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है। हॉट टेक है, हॉट टेक तेरा, हॉट टेक है मेरा। पर हाँ वो बात भी क्या इसमें बता भाई। मेरा हॉट टेक यही बहुत cool take है इसमें। तुम्हारे तो नहीं है अब इतने मैंडेट्स। हमारे एक नहीं है, बाकी तो हमारे भी हैं। क्या क्या? मतलब इतने नहीं है, चल। अरे कुछ तो बता। डर क्यों रहे मेरे से भाई? मेरी आंख में देखा यार नहीं है। खा थोड़ी जाऊंगा। चल ये है कि देख, अब हमें चाहिए घर, जैसे फॉर एग्जांपल जिस सोसाइटी में हम अभी देख रहे हैं वहां पे हमें चाहिए पार्क फेसिंग या पूल फेसिंग, व्हिच इज अ ग्रेट प्रेफरेबली। जरूरी थोड़ा है पार्क फेसिंग, मैंडेट नहीं है। अच्छा है, टू गुड टू हैव है, मतलब हमारा डिसीजन उससे डिपेंड करता है उस चीज पे। नहीं ऑप्शनल है ये तो। नहीं थोड़ा है, आज ऐसा हो गया था कि ये मिल जाए तो बेटर हो जाएगा। हाँ ऑप्शनल है, अब एक में है एक में नहीं है, तो आई माइट चूज इसमें है वाली बात ऑब्वियसली वो तो चल ऐड ऑन है। हाँ हाँ चलिए ये हो गया। है। तो ये मैंडेट नहीं हुआ। मैंडेट नहीं है, ये तो ऐड ऑन है, ग्रेट गुड टू हैव है, गुड टू हैव। फिर है हमारा कि थोड़ा सा मतलब खाली होना चाहिए कुछ, उसमें कुछ भी काम या इंटीरियर या स्टाइलिंग वगैरह ओनर के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सा हम अपने हिसाब से डिजाइन कर भाई पाएं। गुड़गांव में आजकल फैशन चल रहा है वॉलपेपर लगाने का, पूरी दीवारों पे पता नहीं क्या मछलियां तितलियां सी लगा रखी है। वो मैं कह रहा हूँ, मैं उस फिर ओपन माइंड से गया था मछली तितलियों के लिए। मछली तितली एक कलर की तो आज हमने एक कमरा देखा, एक कमरा पिंक। इसको मैं फिर पिंक बोल लूं, ऐसा पिंक मैंने नहीं देखा। मैंने देखा पहली बार मैंने पिंक देखा है क्या होता है। बेड से लेके अलमीरा, साइड टेबल, शीशा, सब कुछ पिंक। मतलब अगर या तो छोटी बच्ची ही रह सकती है, मतलब रूम डिसाइड किया हुआ है उन्होंने। सही में वो तो पूरा पिंक, अलमीरा पिंक, बेड पिंक, अलमीरा भी पिंक, एवरीथिंग पिंक, एवरीथिंग पिंक। मैंने इसे पूछा कैसे रहेगा तो उसका बेड के पीछे ये ढासना सा भी होता है, ये भी पिंक, ऐसे कलर का सेम। फिर मास्टर बेडरूम पूरा ऑरेंज।
मतलब for you to stay in that house you need to have a very strong color preference and that needs to be aligned with the owners. और वो उसके करके जतिन वो उसके करे 5,000 ज्यादा मांग रहा था। हाँ, और मैं इससे 5,000 ज्यादा लूंगा और ये करवा के। पेंटिंग पूरा पर्पल। हाँ मैं भागा उस घर से भाई, और बीच में लिविंग रूम सारा व्हाइट। कि चल एक चीज करा, कब घर था भाई इतना क्रेजी। क्रेजी था भाई। और कौन सी मैंडेट? मतलब ये मैंडेट्स अच्छे ही हैं, मैं इसको ये नहीं बोल रहा बुरे मैंडेट्स है, बट हमारे हैं थोड़े ज्यादा है, मैं बस ये बोल रहा मैं फिर तू क्या आ जाता है ऐसे जाओगे घर दे दो। हाँ मैं ये तो सही है, आ गया। ना मैं तो वो चाहता नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ। गुड मैंडेट्स हैं, गुड टू हैव, गुड मैंडेट्स टू हैव, बट वी हैव अ लॉट ऑफ देम। कह रहा काम डाउन। घर पे भी बात सुनूंगा। अब जैसे पेंट है, हमें भी पेंट पूरा अच्छा चाहिए, तो अच्छा ही चाहिए होता सबको। पेंट की बात ले लो, गुड़गांव घर फाइनल करा के आए हो। कोई और होगा, सफेदी करके दी हुई है घर में लोग रह लेंगे सफेदी में, लोग तो रह लेंगे, लोग तो नहीं कह रहा हूँ ना, क्लास बी और क्लास ए बैचलर में डिफरेंस है। हाँ, वो दैंस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। सोच घर के बाहर एक फ्रेम्ड हो। ये टाइप के बैचलर रहते हैं जी। हाँ। ओनली ए क्लास बैचलर्स हियर। और क्लास सी पे लिखा होगा बीवेयर। सेम थॉट्स आती है हमारी, बीवेयर ऑफ डी क्लास, बीवेयर ऑफ क्लास सी के नीचे वालों को तो शहर में एक कोना होना चाहिए, तुम साथ रहो भाई, एक कोना दे दो, यही रहो। भाई पर वो वाला भी तो कितना क्रेजी था जो एक ब्रोकर भैया ने दिखाया था, जिसमें मतलब एक दरवाजा इतना हाइट का था और हम ऊपर गए थे और उसमें फुली फर्निश्ड में सोफा फुली फर्निश्ड नहीं था। Yep, there was a big hole. सोफा As in like सोफा ही फुली फर्निश्ड नहीं है। घुसता है, साइड में सोफा पड़ा है, सोफे की फर्स्ट विजन ये इतना बड़ा छेद। और तुम ओनर को देखो 60,000 होंगे 2 BHK। 2 BHK 60,000। ये तो वही है जो सोसाइटी में भी नहीं था, जो साउथ सिटी में दिखा। और ये बुरा है, लाइक दिस इज लाइक बैड, ठीक है। अ डिसेंट वन कहीं 85K से नीचे है ही नहीं कुछ यार। 85K फॉर 3 देख BHK। लेना, तुम्हें हंसी आ रही है घर देख के, थोड़ा सा पसंद आ रहा है, हाँ जी 1.5 लाख जी, सीधा मुंह फाड़ के भाई। बहुत ज्यादा रेंट है ब्रो। क्रेजी। अब बताओ और क्या बात करना चाहते हो इस भाई साहब बैठक में? गोविंद का था बुक्स वर्सेस मूवीज। हाँ अच्छे से बताओ वो- पूरा। मुझे समझना है बेसिकली, मतलब क्योंकि मैं बुक्स पढ़ता नहीं हूँ अभी, वेरी ऑनेस्ट मैन। तो मुझे बहुत सारी चीजों में बहुत कुछ समझना है। आई एम इन दैट स्टेज ऑफ माय लाइफ। ये मतलब मैं ये सोचा था कि जैसे मूवीज देखता है बंदा, मूवी देखने के बाद अगर वो ज्यादा टाइम तक मूवीज देखता है तो थोड़ा सा गिल्ट आ जाता है कि यार मैंने दिन में कुछ किया नहीं, सारा दिन मूवीज देख ली, है ना, ऐसा कि टाइम पास हो गया। पर बुक्स पढ़ रहा है, अगर वो फिक्शन भी पढ़ रहा है, तो उसको खुद को भी ऐसा थॉट नहीं आता, और ही इज नॉट ऑल्सो परसीव्ड दैट वे कि मैं इसने तो भाई टाइम पास ही कर रहा है। बुक्स पढ़ रहा है तो मतलब बेसिकली यू सी दैट पर्सन एज एन इंटेलेक्चुअल। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्यों है ऐसा, मतलब कोई तो कुछ मैं तो तू बस जानना चाह रहा है, तेरा ओपिनियन नहीं है। Opinion नहीं है। तो मूवीज भी नहीं देखता, जस्ट books एक भी नहीं पढ़ता। क्यूरियोसिटी। ये तेरी ऑब्जर्वेशन है कि अगर सेम बुक की कोई सेम मूवी की, अगर मैंने हैरी पॉटर देखी पूरा दिन वर्सेस मैंने हैरी पॉटर की बुक्स पढ़ी पूरा दिन, तो लाइक बुक वाले को थोड़ा रिस्पेक्ट ज्यादा सोचेंगे ना मिलेगा। कि भाई ये तो भाई पिंटरेस्ट ही बॉय, ये तो crazy। बेसिकली बुक रीडर्स की पीआर बेटर है, हाँ Exactly। मूवी वॉचर्स की नहीं है। नहीं बट आई फील दैट्स आल्सो बिकॉज बुक्स, मेरे ख्याल से, मेरा भी पता नहीं, मैं भी ज्यादा बुक्स पढ़ी नहीं जिंदगी में, जितनी पढ़ी है बुक्स पढ़ते हुए तुमको इमेजिनेशन यूज करनी पड़ती है। आई थिंक सो दैट इज अ क्रिएटिव प्रोसेस ऑल्सो। तुम थोड़ा सा आई थिंक यू बिकम अ बेटर पर्सन रीडिंग। मेरे को लगता है कि थोड़ी ना डिटेल में भी ज्यादा होती है। कोई जो 3 घंटे की मूवी है वो बहुत ज्यादा, बट डिटेल डजंट मेक वन बेटर और नॉट। डिटेल मतलब more descriptive, like you getting into depth into something, the idea of getting into depth of a particular scene बट अगर तूने कोई मूवी देखी विच इज अ वेरी बोरिंग मूवी अबाउट अ वेरी डीप थिंग अबाउट, लाइक बेसिकली तूने, इफ यू जस्ट वॉच अ गुड documentary लाइक that's what we कोई डॉक्यूमेंट्री है ब्राजील नट्स पे, इट्स अ बोरिंग डॉक्यूमेंट्री बट इट्स डीप। ब्राजील कोई नट है, कोई नट है
ओके गो भी नट्स। भाई यहाँ पे कट लगा देना। तो हाँ, इज जस्ट दैट। बुक्स में मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे उस इमोशन के साथ बैठ भी सकते हो, कुछ पढ़ा है तुमने, यू कैन टेक योर टाइम रीडिंग दैट, और उस ऐसा तुम हाँ उस प्रोसेस में टाइम ले सकते हो। आंखें भी नहीं खराब नहीं होती। हाँ मूवी तो ऐसे कि एक सीन निकल गया तुमने, अब For क्या- boys who haven't read one book in the last 1 year. मैंने एक पढ़ी है, थिंक स्ट्रेट। एंड यू आर नॉट क्लियरली। ऑथर ना पूछ ले मेरे को। क्या सीखा तेरे बुक में? समरीज में आते भाई। यार उसका ना मेरे को एक डायग्राम से याद आया, थिंक स्ट्रेट का। उसमें ना ऐसे chaos सी बनी होती है माइंड में, ऐसे लाइन इसमें बना के दिखाऊं, इसमें कर लो, वो नया ले लेना। ऐसे ऐसे करके तुम्हारे माइंड में chaos रहता है, ठीक है। ठीक है? And when you यार हंसो ना यार, पहली बार तो ऐसे ऐसे करके माइंड में chaos रहता है, ठीक है? And when you read a book, when you finish reading this book, साले मेरी ओ को जस्टिफाई तो कर कम से कम। क्वेश्चन मार्क। you think straight, ओह मतलब कि बेसिकली अबे कहाँ जा रहा? खाली ऐसा हो लग गया। रहा है साले, ऐसा लग रहा है तूने प्लेकार्ड पढ़ा कि मेरा चुतिया दिमाग है साले। यार यहाँ मेरे को याद नहीं आ रहा, बट बेसिकली या तो ये होता है स्लैश या ये होता है, यू थिंक स्ट्रेट ना आफ्टर रीडिंग द बुक। उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन है उस बुक में, तो मैं बुक किस बारे में है? क्या बारे में कुछ है? सीखा उसमें? यार उसमें ये सीखा मैंने। कैसे करूंगा ये, मेरे को अगर करना है कैसे? अरे राम से यार, मेरे को याद नहीं आ रहा ऑनेस्टली, सीरियसली याद नहीं, बट ये है कि अगर मैं वो दोबारा खोल के पढ़ता भाई हूँ, एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, मेन एंड मेमोरी। वाह यार मेमोरी सही है, मेरे को एक भी चीज क्या याद क्या सीन है हमारी मेमोरी का भाई? दीक्षा को हर चीज पता है पिछले 5 साल में क्या हुई है, कब हुई है। मेरे पास कोई वेपन ही नहीं है भाई। बुक मेरे पास पढ़ने कुछ के है ही नहीं। मैं क्या व्हाट डू आई ब्रिंग इट अप, व्हाट डू आई ब्रिंग अप? मैंने बोला था हम इस ट्रिप पे, मैं एक ट्रिप की बात करता हूँ, उस ट्रिप पे मैं तीसरी ट्रिप के बारे में रेफरेंस दे रहा होता हूँ कि हम यूरोप गए थे और मैं जापान की कोई चीज बता रहा हूँ कि हमने वहां पर ये किया था ना। वही ना, सिर्फ बैड मेमोरी नहीं है, कंक्लूसिव मेमोरी भी है। दो चीजें याद है पर कंक्लूजन एकदम कॉन्फिडेंस है, यही हुआ था अल्लाह हुआ था। और वो कहीं 4 बातें 4 अलग अलग सालों की 4 अलग अलग देशों की बात मिला के एक बात है। करना पड़ेगा भाई, अश्वगंधा ट्राई करते हैं। जेन्युइनली प्रॉब्लम है यार लड़कों की मेमोरी की, इसका कोई आंसर नहीं है यार, मेमोरी क्यों ऐसी है टाइम के साथ। जेन्युइनली मतलब है दिक्कत। भाई अब दिक्कत तो है ना, इसने बुक पढ़ ली, इसको पता ही नहीं फिर क्या है। ये बुक तो हाँ यार, बुक में मैंने वो एक भी चीज याद नहीं आ रही मेरे को, बस उसमें ये पता है कि काफी हेल्पफुल थी वो बुक, बट याद नहीं मैंने तो क्या पढ़ा। थिंक स्ट्रेट में मैंने क्या पढ़ा। ये ना ये वाला पॉडकास्ट हमारा वैसे सेल्फ हेल्प पॉडकास्ट टाइप है, पर इन जनरल जो हमारी सीरीज है किंडरगार्टन में, ये पॉडकास्ट है गेट हेल्प पॉडकास्ट। जेन्युइनली If you're watching this till now, just get help already. अच्छा, दूसरा एक टॉपिक था इफेक्ट ऑफ गेटिंग अ गर्लफ्रेंड ऑन अ गाइज लाइफ। गोविंद लॉन्गेस्ट रहा है रिलेशनशिप में, तो आई डोंट थिंक उसको याद है। साले मैंने ही टॉपिक बताए, बात करो कोई। इफेक्ट ऑन अ गर्ल्स लाइफ। हाँ गर्ल्स लाइफ नहीं, जिंदगी में गर्लफ्रेंड का इफेक्ट। बेसिकली इज गर्लफ्रेंड अपडेट रियल? हाँ भाई रियल है, 100% 100% रियल है। 100% रियल। तू किसी लड़के को देखा 1 साल बाद आफ्टर रिलेशनशिप, उसका सब कुछ बदल जाता है, उसका फैशन, उसकी पैंट्स का साइज, और वो कैसी क्या पहन रहा है, ज्वेलरी क्या पहन रहा है, इवन बिहेव कैसे कर रहा है, कितना एम्पैथेटिक है, मेरे ख्याल से सब कुछ चेंज हो जाता है। कॉम्बिनेशन बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज करता है। साले को ये याद है, स्ट्रिंग स्ट्रेट नहीं याद थी। कॉम्बिनेशन बेस्ड मॉइस्चराइजर। What the fuck is a combination based moisturizer? Please. कॉम्बिनेशन वो जो क्या है बता, आप समझा? ड्राई और ऑयली का ऐसे कुछ होता है ना सीन। या एक होता है ड्राई स्किन के लिए होता है, एक ऑयली स्किन के लिए होता है, एक कॉम्बिनेशन स्किन होती है जिनकी थोड़ी दोनों मिक्स होती है, जैसे मेरी यहाँ ऑयली है यहाँ ड्राई है, तो दैट्स अ यहाँ ड्राई वाला लगाते हैं, ऑयली वाला लगाते नहीं, वो ऐसा कुछ होता है कि वो कॉम्बिनेशन दोनों। मॉइस्चराइजर ही ऐसा आता है, वो कंबाइन नहीं होता है वो। तेरा तो अपडेट भाई, तेरा गया है मेरा तो क्रेजी 17 Pro Max, मेरा गया है। तेरा वो वाला आया है। नोकिया 3300 से।
मेरे को टाइम लगेगा ऋषि क्योंकि सा- 3300 था मेरा, साबुन की टिक्की गैलेक्सी भी नहीं था। साबुन की टिक्की शेयर करने वाला आदमी, कॉम्बिनेशन बेस्ड मॉइस्चराइजर। आज भी कभी कभी हो जाता है। ओ यार, और तुम्हारा क्या ओपिनियन है? आज भी मैं अपने बाथरूम में गया, मैं ऐसे बाथरूम में ना ऐसे हाथ मुंह धो रहा था, फिर मैंने ना अपने उधर देखा शेल्फ पे, भाई 15 प्रोडक्ट्स पड़े हैं वहां पे। तेरे सिर्फ पे? हाँ पड़े हैं, मैं यूज भी कर लेता हूँ, पर पढ़े रहे हैं वो, मेरे पास कुछ भी नहीं होता था। यार जितने भी ऐसे मैंने किसी लड़की के घर गया हूँ और उनका वॉशरूम यूज किया है, ये मैंने एनालाइज करी है चीज। भाई फिर से बोल, ये सेंटेंस ठीक नहीं है। कभी भी मैं अगर किसी लड़की के घर गया हूँ और उनका वॉशरूम मैंने यूज किया है तो इतने लड़कियों के वॉशरूम यूज करे साले तूने? अबे लड़की में भाई बहन बहन सब आते हैं यार। और कौन आता है? मैं तो मेरी क्लेश करवाने की सोच मेरी रहा हूँ। गर्लफ्रेंड, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी गर्लफ्रेंड, किसी के भी घर जाके बोलता था बाथरूम तो जाता है। क्लैरिफाई करा रहा हूँ, तेरा फ्यूचर क्लेश कोई सेव हो जाए। अरे बढ़ा रहा है तू। अला पागल। हाँ कैरी ऑन। एक ऑब्जर्वेशन है ये, यही जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो पड़े रहते हैं, एंड मेरा मतलब मेरा ये बिलीफ है, एंड मैं नहीं मानता अगर कोई लड़की मेरे को डिसअप्रूव भी करती है, मेरे को लगता है दिस इज एन एस्थेटिक मोर देन अ यूटिलिटी। वो खाली शेल्फ देख नहीं सकते, उनको भरना ही है। यूज तो तीन यार, एक शार में कितने प्रोडक्ट यूज कर लोगे? कितने? इतना टाइम तो नहीं लगाती लड़कियां नहाने में, लगाती हैं पर इतना थोड़ी लगाती हैं। कितने प्रोडक्ट यूज कर लेंगे यार? ये ना एक थोड़ी वोबली थिंग भी है, जैसे कि ये ना जितना देखते रहो ना, जैसे मैं एक बार पिंटरेस्ट पे देखने लग गया था कि फेस के लिए ऐसे टोनर भी जरूरी है, फिर उसके लिए पहले मॉइस्चराइज करना, फिर सनस्क्रीन, फिर टोनर वगैरह जो भी होता है, पैटर्न मैंने ऊपर नीचे कर दिया होगा शायद। तो ये सारा ना देख के बंदा और इन्फ्लुएंस हो जाता है, फिर बाय करना शुरू करता है। मेरा एक बार ही आया था ये वाला टाइम जब मेरे एक्ने होते थे बहुत ज्यादा, तो मैं लग गया था शुरू, वीडियो भरे जा रहे थे, सब भरे आ रहे थे, टी ट्री ऑयल ले लिया, यार फिर वो कर लिया, मंगा लिया। वेस्टेज है ना यार ये। नहीं ब्रो, पर्सनल इंटरेस्ट में टाइम रहता है टू ना मेरे टाइम, हिसाब से। क्योंकि खत्म तो होते नहीं है वो। तुम्हारे वी लिव इन अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। एक चीज ट्राई करी, थोड़े दिन ट्राई करी, फिर आ गया कल को एक और ले लो, फिर एक और ले लो, वो इकट्ठे से हो जाते हैं। जैसे लोग खत्म होते हैं भाई। मेरे नहीं खत्म होते हुए, मतलब मेरे तो दीक्षा को आता है पीआर, वो रख देती है मेरे यहाँ पे आके जो फ्री होता है एक्स्ट्रा। ले भाई, जो बेसिकली मतलब उसको नहीं नहीं यूज करना, या फिर जो उसको यूज करना है यहाँ पे हाँ। मेरे घर पे, तो वो इंटरेस्ट भी बन जाता है ना चीजों का। जैसे तुम यूज करते रहो, जैसे स्नीकर कलेक्शन कर लेते हैं लोग, चाहिए नहीं होते फिर भी रख लेते हैं। That is true. देयर इज अ स्नीक केयर इंडस्ट्री व्हिच इज बेसिकली स्नीकर केयर पे इंडस्ट्री चल रही है भाई, फुल पावर। स्प्रे मारो, साफ रखो। एक बर्थडे पे उसका ने गिफ्ट की थी स्नीकर केयर किट। Crazy भाई। तूने केयर अब ये देखिए बातें हमें कैसे कोई पता idea है ही नहीं है, उसमें हमें पता है पता। क्रेजीएस्ट चीज बताऊं, एक स्प्रे मारो अपने जूतों पे, गंदे नहीं होते। हाँ हाँ सुना है मैंने, एक What वो the लेयर fuck? से आ जाती है उस पे। ओ भाई, मेरे बढ़िया था मेरा- वैसे भी। अरे एक्सपायर हो गया भाई, मैंने लगाया नहीं, 3 बार लगाया उसका भूल गया। कौन याद रखे जाने से पहले स्प्रे मारना। मैं किसी और इंटेंशन से पूछ रहा था, अगर मेरे को पहले पता होता। कह रहा मैं करता ही मैं करता यार। अब जैसे मैं उस दिन वाली बात भी तो बता रहा था इसी कॉन्टेक्स्ट में, कि जब मैं ऐसे आ रहा था यहाँ पे गुड़गांव चंडीगढ़ से ऐसे ट्रैवल करके, तो ट्रेन में साइड में एक लड़की बैठी हुई थी और एक तरफ मैं बैठा हुआ था। अब मैंने रेगुलर ट्रेन फूड अपना ऐड किया हुआ है, वो आ रहा है, और वो बंदी अपना, मैं वैसे ही ऑब्जर्व कर रहा था, वो बंदी सब कुछ लेके आई हुई थी अपना यार, स्नैक्स से लेके प्री स्नैक्स, फिर उसके बाद लंच से पहले जो उसको खाना है, फिर लंच प्रॉपर, फिर उसके बाद प्रॉपर पॉश फूड था यार। की पॉश फूड क्या होता है? पॉश फूड मतलब उसके क्रेजी पैकेजिंग थी, हर चीज की क्रेजी पैकेजिंग थी, मैंने देखी नहीं थी। और अगर कुछ अपना भी लाई थी तो वो अच्छे तरीके से ही लाई थी। और मतलब यही कि उनका देख के, ये सब टेस्ट देख के फिर हम भी आगे ऐसे डेवलप कर लेते हैं ना। वैसे वंस वी एक्सपीरियंस इट, तो हमें भी हो जाता है ना कि अब हम भी करें। वैसे तब तक लगता होता है बॉयज को कि यार नहीं, क्या ही जरूरत है, हमें तो ऐसे ही ठीक है। बट वंस वी गेट मतलब ऐसे एक्सपीरियंस ऑफ इट, तो हम भी उस चीज में घुस जाते हैं। हम वो वन एवोल्यूशन स्पीशी पीछे तो है, मतलब लगता है कभी कभी मेरे को कि हमको जीना सिखाया नहीं ना, हमने सीखा कभी। वो गर्लफ्रेंड अपडेट से ही आता मतलब है जैसे जीना सीखना। वही ना कि मतलब सर्वाइविंग वर्सेस लिविंग। हम यही बात कर रहे थे, पता नहीं पिछले एपिसोड कर रहे थे पॉडकास्ट में, करी कि नहीं, कि कीवी हम अफोर्ड कर सकते हैं अब खाना, पर हम ऑर्डर नहीं करते कीवी यार। हम वही केले सेब सूप कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, कीवी भी खा सकते हैं हम,
खा सकते हैं भाई। बचपन से नहीं खाए कभी, ऐसा भी नहीं हुआ कि खुद को खिलाने या टाइप्स? ब्लूबेरीज ब्लूबेरीज तो मैंने आज तक नहीं कभी खाए, और खुद से ऑर्डर करके। और कर सकते हैं हम, खा ब्लूबेरीज तो महंगी भी है, अगर तो सस्ती चीजों की बात भी यार करें। पर लाइक ब्लूबेरी कितनी महंगी है हफ्ते में एक दिन खा सकता है, महीने में एक बार खा सकता है। टोमेटो से तो 500 रुपये का पिज्जा खा लेगा, ब्लूबेरी नहीं खाएगा। यार अब तू न्यूट्रिशन पे आएगा तो फिर न्यूट्रिशन पे नहीं आ रहा मैं। फिर तो भाई तू बिरयानी बात है कि हमारा दिमाग ऐसे चलता ही नहीं है कि भाई वी कैन डू दिस फॉर आवरसेल्व्स। वो सेल्फ केयर सेल्फ लव वाला है नहीं सिस्टम अपने में फिट। पर ये गर्लफ्रेंड अपडेट से आता है, थोड़ा थोड़ा देखा है, मतलब कि लोग अपने आप को फिर प्रायोरिटाइज करना शुरू करते अब हैं। ये है, ये मस्त चीज है, लाइक वन ऑफ द नाइसेस्ट थिंग्स दैट आई बॉट। मैं कभी खरीदता ही ना ये, इतनी महंगी चीज मैं बाहर गया हुआ था, जापान से ली थी मैंने, मैं लेता ही ना। दीक्षा के पर्सपेक्टिव से देखूं कि भाई तो लेनी चाहिए चीज, लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ चीज है, ऑफ अ क्लब दैट यू लव, हु इज स्ट्रगलिंग लाइक यू। ये मैं लड़कों में कहाँ से आती है चीज कि बस भाई बेस लाइन जो चाहिए वही लो? आई डोंट थिंक सब में आती है, क्या आती है? सब नहीं आती, हमारे सारे सर्कल में तो आती है। आती है यार। लड़के ना नहीं सोचते, मतलब कुछ और ही सोचते हैं वो। क्या क्या मैं ट्राइंग टू सीधा एक्सप्रेस गाड़ी सोचते हैं, वो गाड़ी लेनी है भाई, बड़े हो गए वो उन चीजों में रहते हैं, ऐसे बेसिक्स को अपग्रेड नहीं करते, वो अलग ही उनके वो रहती है गाड़ी ऐसी और वो ऐसा थोड़ा। मतलब मुझे लगता है कि लड़के ये चीजें होती है ना कि मतलब अब कपड़े हो गए या अपने आप को ढंग से रखना, मुझे लगता है कि बॉयज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, बॉयज सेव द बेस्ट थिंग्स फॉर फ्यूचर सेल्फ एंड नॉट द प्रेजेंट सेल्फ। मैं सोचते हैं कि ये सब तो हम कर लेंगे, लाइक किसी भी बॉय से मैं तेरे से बिफोर गर्लफ्रेंड भी पूछता है कि तेरे को अपना ध्यान रखना है, अपनी स्किन साफ करनी है, तो कहेगा हाँ यार अभी पैसे कमाऊंगा फिर देखियो तो क्रेजी कर दूंगा। पर वही फ्यूचर सेल्फ उस करते रहते हैं हम, right, that's प्रेजेंट सेल्फ में नहीं ट्रीट करते अपने आप को। क्या बात है भाई, क्या बात है। बंदा सोचता है मुंह क्यों धोना रात को, फिर गंदा होना ही है। तो छोड़ो भाई। तू सोचता है आप नहीं सोचते। अरे मजाक कर रहा हूँ, दिस इज फॉर जस्ट फॉर जोक्स। जो अंदर से कोई अच्छा नो जस्ट मी। दिस वाज अ जोक गाइस। ऑलराइट, मूविंग ऑन। नेक्स्ट टॉपिक दैट यू वांट टू डिस्कस। नेक्स्ट कमाई कितना बढ़ाई जा सकती है भाई साहब? मैं देख रहा जिन्हें पैसे कमा लूंगा बचते 1200 रुपए ही है। Guys, yeah, I received this question on our channel. या Why boy only time is important for boys? It's sent by a girl. Discuss. हाँ, गोविंद हैज समथिंग गोज बैक टू द सेम डिस्कशन। हर टाइम गर्ल अपडेट की ना जरूरत नहीं होती है। हर टाइम ना कभी कभार डिफॉल्ट स्टेट में आने का मन करता है। Default state. Uninvolved. इतनी हेजिटेशन जतन ने पिछली कोई लाइन नहीं बोली पॉडकास्ट में। डिफॉल्ट स्टेट। What is default state? कि वही जो बोला था कि क्या है कि वही दो नाम हुआ आज बेड पे कुछ बिना बिछाई खाना खा लेते हैं। ये वाला पर्सनल था गुरु। Oh shit. Going to, you're awfully quiet. यार मुझे ऐसा लगता है कि जब बॉयज के साथ बैठे होते हैं हम सारे, जैसे हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, साथ में ग्रो अप हुए हैं, और वो सारी जब हम बैठते हैं कॉन्वर्सेशंस करते हैं और रिपीट ही करते हैं अपने पुराने टाइम की मेमोरीज है या कुछ भी है, बार बार उन्हीं वही बातें दोबारा दोबारा करते हैं और उन्हीं पे हंसते हैं हम साथ में, बकचोदी करते हैं, जो भी करते हैं सारा कुछ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एवरी बॉय। आई फील यार मेरे को ये चीज बताओ, इस बॉय टाइम में लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट थिंग्स अबाउट बॉय ग्रुप्स एंड बॉय टाइम इज दैट हमारा, और ये हर बॉय ग्रुप में होता है कि the main purpose of a boy in a boy group is to make other boys laugh. कि मतलब
आई एम द बिगेस्ट जोकर हाँ कंपटीशन. कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को हंसाते रहते हैं फॉर व्हाट इज व्हाई. मतलब हम चारों बैठे हैं, हम चारों बस हंस रहे हैं. यही है. लाइक ऑब्वियसली हम सीरियस बातें भी करते हैं, हम लाइफ की बातें भी करते हैं, हम ये भी करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. रणधीर मान डिस्कस कर लिया, वो बात एक्टिंग कर ली किसी के चाचे ताए की. मतलब हम एक दूसरे को लाइक कॉन्स्टेंटली रोस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे रोस्टिंग या बहुत हंसा बड़ा रहे हैं, इफेक्ट. हाँ, या कोई फनी बात आके सुना रहे हैं. एक वो भी कंफर्ट होता है ना कि ये उस दिन जब हम दोनों बैठे हुए थे दीक्षा अनुष्का के साथ, उन्होंने ये चीज पॉइंट आउट की थी कि द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज इज दैट गर्ल्स आर मोर सेंसिटिव इन जनरल एंड बॉयज थोड़े कम सेंसिटिव होते हैं. बॉयज को फर्क नहीं पड़ता है. तो जस्ट टू बी इन दैट एनवायरनमेंट जहाँ पे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं तेरे को कुछ भी बोल दूं, तू मेरे को कुछ भी बोल दे, मैं मतलब कुछ भी हो रहा है, बस कुछ भी हो रहा है बस. मतलब अंदर से निकाल दो. वही है कि इट्स लाइक जानवर से खुले छोड़ थोड़ा टाइम. गाइस, आर यू ट्राइंग टू से कि गर्ल्स के साथ फ्रीडम नहीं फील होती है? गंदा है तू. you're bad. इसका नेक्स्ट ऐसे ही चलेगा भाई पॉडकास्ट ऐसे. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका डिस्कस करना पड़ेगा. व्हाई कपल टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुमने बड़े अच्छे तरीके से बताया ये. यस, बॉयज टाइम में एक वो भी हो रहा था ना कि हम खेलते भी हैं साथ में. स्पोर्ट्स इज अ बिग पार्ट. बहुत बड़ा पार्ट है भाई मेरे लिए तो स्पेसिफिकली. स्पोर्ट्स इज वेरी, या दैट इज ट्रू. बंदे इकट्ठे नहीं होते क्योंकि What do you think about Lollapalooza? अच्छा इवेंट होता है. ग्रेट थिंग अबाउट बॉयज टाइम. मैं तो फक बॉयज का हो गया भाई, इतना डिस्कस करना है इसका. मैं तो ये सोच रहा लॉलापलूजा नाम कैसे पड़ा है भाई. ये नाम लॉलापलूजा, इससे ये पता लगता है कुछ भी नाम रख दो, चीज चलनी चाहिए. जैसे ब्रांड का भी कोई भी नाम रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से ज्यादा. उल्टा प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए भाई. एग्जांपल दूं क्रेजी. फेस्टिवल अच्छा होना चाहिए. क्रेजी एग्जांपल दूं रेशम. हाँ. लो ब्लो. ये ब्रांड की बात कर रहा है पर ये हाँ, ब्रांड तो एग्जांपल ही दे रहे हैं. रेशम शर्मा इज अ ब्रांड. रेशम शर्मा. ऋषभ शर्मा. रेशम यहाँ पे तो शर्मा. वही लोग देना मन कर रहा है. ये बॉयज. हमने सोचा था आज हम इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसी बात करेंगे कि जो थोड़ी सी डीप भी हो, पर आज तो हम डीप जा ही नहीं पा रहे हैं. पर मजा आ रहा है, बहुत फन वाइब्स हो रही हैं. जा सकते हैं टीम भी यार. नहीं मन नहीं है. हाँ आई एम गुड. चल ठीक है. लोलापलूजा मेरे को तो लगता है फन है क्योंकि उस इवेंट्स पे पता नहीं क्यों यार सब इन्वॉल्व होते हैं. बिकॉज मे बी आर्टिस्ट बहुत सिलेक्टेड, बहुत ही प्रीमियम अच्छे आते हैं एक तो, और उन्होंने अपना ब्रांड ऐसा बना लिया कि वो अब सभी जेनजी बच्चे जाते हैं उधर. बेटर देन मोस्ट इवेंट्स. मैं तो एक बार गया हूँ, मेरे को बहुत मजा आया था. एंड मैं थ्रू आउट द एंटायर इवेंट ये सोच रहा था आई विश आई हैड माय फ्रेंड्स विद. काफी अच्छा, क्रेजी फन. इन जनरल मेरे को म्यूजिक फेस्टिवल्स पसंद है, तो मेरा बायस है. लाइव इवेंट्स वाला क्रेजी सीन हो रखा है आजकल ना. बहुत मजा आता है लाइव इवेंट्स पे. तो मैं भी जब वैसे पहले तो कभी नहीं गया, हमने सबने जाना स्टार्ट किया साथ में, बट फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत क्रेजी है. ऐसा लगता है पहली बार ही करके लगता है ये तो और करने चाहिए, और मजा आता है बहुत ज्यादा. हाँ यार, इन जनरल पीपल शुड अटेंड मोर लाइव परफॉर्मेंसेस, लाइक बी इट एनीथिंग, नॉट जस्ट म्यूजिक, किसी भी चीज के. ये इसलिए भी है कि हम आजकल जनरेशन ये वाली थोड़ा ज्यादा अंदर रहती है, या फिर कुछ ऐसा फेस्टिवल वगैरह मिल जाता है तो दे फील मोर. एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, सॉरी, वुड यू रादर टाइप क्वेश्चन है. लेट्स गो. Vacations or concerts only? Would you rather take only vacations or only concerts? Wow. A vacation where concerts are happening. Fans. फैंस शर्मा. Vacations है तो बहुत Vacation easy है. और Vacations. इसमें क्या क्वेश्चन है? 100% vacations. इतना बुरा क्वेश्चन है ये तो. ब्लूपर में भी नहीं आएगा ये तो मैं एडिट में निकलवा दूंगा. यार यही है फिर, इसकी फुटेज बर्न होएगी. यही है, इसीलिए मैं तुम्हें इस पॉडकास्ट में मैं इसीलिए हूँ इसलिए ये कि मैं जो भी बोलूँ वो कट हो सके. तूने देखा मेरे को किसी पॉडकास्ट पे आज तक? नहीं.
यार देखा है यार, करा है इसने अच्छा पॉडकास्ट, निखिल के पॉडकास्ट पे तुम दोनों गए थे यार, बहुत तमीज की बहुत बातें अच्छा करी था हैं। हाँ। वही वो मेरे को वही देख के मैं तेरे को बुलाया यहाँ पे। हाँ मेरे को यहीं से तो उठ के आना था। सही है। क्रेजी भाई। पर ये अब आई डोंट थिंक हम इस घर में इस सेटअप में एक और पॉडकास्ट कर पाएंगे। आई विल थिंक अबाउट इट। एक तो कर सकते हैं हाँ। बहुत मुश्किल है, हम छोड़ रहे हैं बस हम ये घर अब, ये दिस इज इट, एंड ऑफ एन एरा। एक जो फेस्टिवल है जतिन जो बहुत क्रेजी है लॉलीपॉप। अले वो बेचारा सैड हो रहा है, थोड़ा तो है, थोड़ा तो बंदे ये मैं करने देता है, festival स्पेस दे देता है। बॉयज क्या जैसे दरवाजा फेस्टिवल है। हाँ वे तो रोता रहता है, तू सुन फेस्ट की बात। शूट खत्म होने वाला, मेरा पॉइंट ना रह जाए थोड़ा सा। यार वो ना मैं तब बड़े इसी जोन में था कि वो एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे दिमाग में, मैंने सुनी नहीं। पूछ भाई पूछ। बताओ भाई तेरे कोई नहीं, ऋषभ ऐसे ही करता है भाई, कभी भी रैंडमली किसी भी चीज के बारे में बात रिपीट कर देता है, फिर वो बात थोड़ी देर बाद बोलता भाई। हाँ तो सैड हो रहा था ना। हाँ तो बोल बोल हाँ तो बोल भाई। तू बोल दे पहले। एक फेस्टिवल होता है जो बर्निंग मैन, शायद तूने मेरे को दिखाया हुआ है, वीडियोस दिखाई है उसकी। उसका क्या कॉन्सेप्ट है भाई? वो बहुत क्रेजी लगता है देखने में वीडियोस में उसका। कुछ नहीं भाई, गोरे नशे करते हैं जाके रेगिस्तान में, बंदे एक बड़ा सा बुत होता है उसको जलाते हैं, उसको देखते हैं करते हैं, लिटरली दैट। यही करते हैं वहां पे, नशे होते हैं बहुत ज्यादा नशे। हम नहीं जा, हमारे बस अरे बस का नहीं है भाई वो। हमको 9 बजे बिस्तर हम चाहिए। तो लोलापलूजा नहीं गया, टिकट लेके बेच दी। हाँ भाई, टिकट ली थी सोच के हमने, लोलापुजा की टिकट ली कि भाई जाएंगे, वो इतने सिर्फ pump लिंकन पार्क के लिए ली थी हमने, लॉलापलूज़ा के तो नहीं ली। लिंकन पार्क आ रहा है। एक तो यार वो लगाने पहले तो टिकट्स महंगी, फिर वहां पे जाना महंगा, फिर वहां पे रहना महंगा, फिर वहां पे खाना महंगा, फिर वहां पे से वापस आना महंगा। बहुत भाई बहुत महंगा चलना ही बहुत यार। पड़ता एनीवे यप, ये घर छोड़ने वाले हैं हम, ये घर छोड़ने वाले हैं हम। जिसके लिए सैड हो रहा था। है। भाई ये घर में हमने 1 साल में इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, इतना हमने पिछले में तो 5 साल में नहीं करा भाई जितना। Highly recommend living with your friends. You're either gonna make friends of your lifetime or you're never gonna have friends again. स्पेशली एट दिस एज यार, लोग मतलब यंग एकदम आउट ऑफ कॉलेज तो फिर भी रह लेते हैं दोस्तों के साथ, इस टाइम तक ना वो थोड़े अपने अपने डायरेक्शंस में हो जाते हैं। बट आई थिंक इस टाइम पे जब व्हेन यू हैव द रिसोर्सेज टू बिल्ड थिंग्स, व्हेन यू हैव like more clarity about yourself, about your life, about the direction your life is going on, I think इस टाइम तो और ज्यादा क्रेजी होता है। वैसे कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम सा बन जाता है। Absolutely, Mr. Juneja. So yeah, guys. शर्मा। I think that's where we end the episode.